आम बोलचाल में पनौती का मतलब तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन पनौती एक देवी के रूप में भी जानी जाती है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि भगवान हनुमान के पांव के नीचे एक स्त्री की मूर्ति लेटी होती है। ये देवी पनौती की ही मूर्ति होती है। इन्हें परेशानियों या फिर दिक्कतों की देवी कहा जाता है। भगवान हनुमान के पैर के नीचे लेटी ये देवी पनौती है कौन? अगर आप पनौती का मतलब सिर्फ अपशकुन, अमंगल या फिर अशुभ जानते हैं, तो फिर ये सच्ची कहानी आपका नजरिया बदल देगी। जनमानस में हनुमान जी को साढ़े साती के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। और यही वजह है कि कुछ मंदिरों में हनुमान जी के पांव के नीचे देवी पनौती लेटी होती हैं। गुजरात के सारंगपुर में तो पनौती देवी का मंदिर भी है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि देवी पनौती ब्रह्मा की मन कन्या है, यानी कि भगवान ब्रह्म की कल्पना से जन्मी हुई पुत्री। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें संकटों की देवी माना जाता है। और धर्म कर्म के कुछ जानकारों का कहना है कि हर एक के जीवन काल में पनौती का प्रकोप 3 बार होता है। पनौती का प्रकोप व्यक्ति के हृदय, मस्तिष्क और पैरों को प्रभावित करता है। यानी कि जिसको पनौती लगी उसकी भावनाओं, निर्णय लेने की शक्तियों और गतिशीलता पर बुरा असर होता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ही पनौती से बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं और हनुमान सूर्यदेव के शिष्य। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया था कि जो लोग उनकी पूजा करेंगे वो शनि से और पनौती से भी बचे रहेंगे। पनौती से जुड़ा मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक शहर है जिसका नाम ही पनौती है। नेपाल में ये शहर धार्मिक और पवित्र माना जाता है। और यहाँ 18वीं सदी का इंद्रेश्वर मंदिर है जिसको पनौती मंदिर कहा जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। पनौती में कुंभ की तरह हर 12 साल पर मकर मेला लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और तो और नेपाल के इस शहर को यूनेस्को ने धरोहर शहर का दर्जा देने की प्रस्तावित सूची में रखा है। इतना ही नहीं, पनौती के परिचय में महाभारत के समय का और हिंदू मान्यताओं का जिक्र आता है। पनौती का महादेव मंदिर काफी पुराना माना जाता है। दरअसल ये माना जाता है कि शिव ही पनौती के अभिभावक और रक्षक हैं। इसका इतिहास लिच्छवी साम्राज्य तक बताया जाता है। 400 से लेकर 750 ईस्वी के समय तक इसके वजूद के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल का पनौती शहर उस समय से ही काफी विकसित रहा है। पहले शहर का नाम पलाती था, इसके बाद पांचाली हुआ और फिर पनौती हो गया। मंदिर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी पनौती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जो कि राहुल गांधी द्वारा एक रैली में इस्तेमाल किए जाने के बाद सामने आए। दरअसल विश्व कप फाइनल हार के बाद एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा खासा हमारे लड़के जीत रहे थे मगर पनौती ने हरवा दिया। हालांकि उनका इशारा किसकी तरफ था ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने राहुल से पनौती शब्द का मतलब पूछा है। मंदिर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी पनौती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। गुजराती में पनौती के भाव समृद्ध, स्थिति, शुभ और अनुकूल हो जाने से भी जुड़े हैं। गुजराती में इसका एक आशय सौभाग्यवती स्त्री भी है, ऐसी स्त्री जिसके एक भी पुत्र की मृत्यु ना हुई हो। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, ये लोक भाषा का शब्द है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में साहित्य विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर रमाकांत पांडे कहते हैं कि संस्कृत में भी पनौती जैसा कोई शब्द नहीं है। तमिल में एक शब्द है पन्नादाई और पनौती इसी शब्द का अपभ्रंश हो सकता है। इसका मतलब होता है कि ढीला बुना कपड़ा या फिर मूर्ख। क्या आपको पनौती देवी के बारे में जानकारी पहले से थी, और अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्यूचर वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।